आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ST/SC सब प्लान बिल पर असेंबली के खुसूसी सेशन में गर्मा गर्म मुबाहिस। किरण कुमार रेड्डी और अकबर ओवैसी में जबरदस्त नोक-झोंक। हुकूमत बिल की पेशकशी के जरिए दलितों को धोखा दे रही है। दलितों का दर्द दलित ही समझ सकता है, अकबर ओवैसी की ललकार। कांग्रेस ज़ेर इख्तिदार दीगर रियासतों में मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात क्यों नहीं दिए गए? अकबर ओवैसी के इस्तफसार पर चीफ मिनिस्टर की बोलती बंद। मलकपेट के मुख्तलिफ बल्दी हलकों में मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरात 3 करोड़ रुपए लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह। और दिलसुखनगर रजिस्ट्री ऑफिस का मुलाजिम रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। जाल बिछाकर एसीबी की कार्रवाई। और अब खबरें तफसील से। दो दिन के गर्मा गर्म मुबाहिस के बाद बिलाखिर ST/SC सब प्लान बिल असेंबली में मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन की तजावीज का अहाता करने के बाद बिल मंजूरी के लिए पेश किया गया, जिसे स्पीकर ने मंजूरी दे दी। अपोजिशन के मुतालबात में SC तबके की जुमराबंदी, बिल की 10 साल की मुद्दत को बर्खास्त करना, नोडल एजेंसी को मुकम्मल इख्तियारात, ग़िज़ा, तालीम, अमकिना, सेहत और कबायली इलाकों के इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफा करने के लिए खुसूसी प्रोग्राम का आगाज, रकम की मुंतकली को रोकने और फंड्स को ज़ाया होने से बचाने के लिए सख्त कवानीन, सोशल ऑडिट जैसे अहम नुकात शामिल थे। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने अपनी तकरीर में इन मौज़ूआत का अहाता किया। ST/SC ज़ैली मंसूबे पर तलब किए गए खुसूसी असेंबली इजलास के दूसरे दिन भी ऐवान में गर्मा गर्म मुबाहस हुए। मजलिसी क़ायद मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुबाहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि ST/SC सब प्लान बिल के नाम पर दलितों को एक बार फिर धोखा दिया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस और तेलुगुदेशम हुकूमतों को निशाना बनाते हुए कहा कि गुज़िश्ता 40 साल से ST/SC फंड्स का गलत इस्तेमाल करते हुए उन्हें हुसैन सागर झील, आउटर रिंग रोड और दीगर कामों पर खर्च किया गया। उन्होंने कहा कि यह कोई तारीखी बिल नहीं है और इसमें कुछ भी नया नहीं है, वही पुराने अहकामात को कानून साजी के लिए पेश किया गया है। अकबर ओवैसी ने बताया कि काबीनी सब कमेटी रिपोर्ट से 28 सिफारिशात को हज़फ किया गया है। उन्होंने कहा कि 152 सफ़ात पर मुश्तमिल बिल का इतना जल्दी कैसे जायजा लिया जा सकता है, समझ में नहीं आता कि हुकूमत इतनी उजलत में क्यों है। उन्होंने ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा कि ST/SC सब प्लान पर करारदाद पेश करने वाले वायएसआर का नाम तक इस बिल में मौजूद नहीं है। असेंबली में मुबाहिस के दौरान वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के दरमियान गर्मा गर्म सियासी नोक-झोंक देखने में आई। पेश है तफसीली रिपोर्ट। मजलिस के क़ायद मुक़न्निना अकबरुद्दीन ओवैसी ने जब 15 नुकाती प्रोग्राम के तहत 5250 करोड़ रुपए के फ़ंड्स की मुंतकिली का इल्ज़ाम लगाया तो वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी का पारा चढ़ गया। नहायत बरहमी के अंदाज में जवाब देते हुए किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि आप हमसे दोस्ती रखें या न रखें, हम अक़लियतों की बहबूद के पाबंद हैं और हमने अक़लियतों के लिए क्या क्या किया है वो उस वक्त ज़रूर बताएंगे जब इस मौजू पर बात करने का वक्त आएगा। Isn't it sad? 5,000 crores. Cross your heart and tell Honorable Chief Minister. Did we not come and tell you time and again? This is a very important issue. You need to address this. This is an important issue. But this has not been addressed. We will surely discuss our minority welfare, and I will surely put forward what this government has done for minorities. We have done better than any government, any previous government. Whether you are supporting them or not, it does not make a difference. Congress is committed towards the minorities.
इस पर अकबर ओवैसी ने किरण कुमार रेड्डी की गैर ज़रूरी बरहमी की निशानदेही की और अपना इस्तेदलाल पेश करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत समझती है कि उसने अपने तौर पर अक़लियतों के लिए इक़दाम किए हैं और इसमें मजलिस के दबाव का कोई असर नहीं था। अगर ये सच है तो अब कांग्रेस हुकूमत क्या करेगी, हम देखना चाहते हैं, क्योंकि अब दोनों की दोस्ती ख़त्म हो गई है। Honorable Speaker, sir. Yes. Reacting on Honorable Chief Minister's very emotional and angry temper, गुस्से में जो जवाब दिए उसके ऊपर बोलूंगा। हम इंतजार कर रहे हैं आपके जवाब का, और ये ना भूलें कि 14 बरस में जितना भी कांग्रेस ने काम किया है मजलिस के साथ मिलकर किया है, आपने तनहा नहीं किया। अगर हम नहीं होते तो वो काम भी नहीं कर सकते थे, हमारे बोलने पे किया। अब देखेंगे आप क्या करेंगे। देखना यह है कि अब आप क्या करेंगे हमारा साथ छूटने के बाद, वो देखेगी आंध्र प्रदेश। नो सर, आई एम नॉट यील्डिंग सर, आई एम नॉट यील्डिंग। इस पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अगर मजलिस की दोस्ती से कांग्रेस को फायदा हुआ है तो कांग्रेस की दोस्ती से भी मजलिस का सियासी फायदा हुआ है। जिस जमात के 2 अरकान असेंबली थे अब 7 तक जा पहुंचे हैं। ये सुनिए किरण कुमार रेड्डी की सियासी जनरल नॉलेज कितनी है। वो कह रहे हैं कि इससे पहले मजलिस के 2 ही अरकान असेंबली थे। But once you should realize, no, this is the highest seats you have got till today, 7 seats. That is because of Congress party. Don't forget, both parties together. That is why you have won 7 seats. Earlier on you were only 2 seats. Today you are 7 seats in this house. Thanks to the Congress party also. Only we have benefited and you have not benefited. अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर अपना बयान बदलें, क्योंकि कांग्रेस और मजलिस में कोई माक़बल इंतखाबी इत्तेहाद नहीं हुआ था कि जिसकी वजह से मजलिस को फ़ायदा पहुंचे। मजलिस ने अपने बलबूते पर इंतखाब लड़ा और इंतखाबात के बाद कांग्रेस से दोस्ती की। मजलिस के कायदे मुक़न्निना ने कांग्रेस को ख़बरदार करते हुए कहा कि अगर उसका तर्ज अमल यही रहा तो 2014 के इंतखाबात में कांग्रेस को 20 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करना मुश्किल हो जाएगा और मजलिस अपनी मौजूदा तादाद में इजाफा करेगी। इस इस्तेदलाल पर चीफ मिनिस्टर की बोलती बंद हो गई। Reaction I would like to make to Honorable Chief Minister saying that We'll come back on that. He has assured not only you this August House. And we are 7. Sir, He has assured not only you this August House. I'll just that he will take up the debate. साहब हम 2 से 7 हो गए होंगे साहब, हम 2 से 7 हुए, लेकिन आप बताइए क्या तेलंगाना में से एक भी मुसलमान को आप जिता सके? आप जिता सके? नहीं जिताए। और आप लिख लेना अभी भी जो हम साथ थे। I want to correct the record. It is not the alliance that made us win 7 seats. We election से पहले हमारा कोई मफाहमत थी आपके साथ। आप तेलंगाना के साथ इलेक्शन लड़े, राष्ट्र समिति के साथ, दूसरे पार्टीज के साथ लगे। Did you had any pre-poll alliance with MIM? Please clarify on that. Yes. PCC president is here. Did you have any pre-poll alliance? No. It was only post-poll alliance, as we have a post-poll alliance with the UPA. कौन से इलेक्शन करे? हम हमारे बलबूते पे जीत के आए हैं। अब साथ है, इंशाअल्लाह 15 आएंगे और कांग्रेस के 20 भी नहीं आ सकते, ये मैं कह रहा हूं। गुमनामी में हो जाएगी जमातियां। किरण कुमार रेड्डी ने दावा किया था कि कांग्रेस पार्टी खुली किताब की तरह है, वो सेक्युलर और अक़लियत दोस्त जमात है। We do not require any certificate that we are secular or not from anyone. Our party is an open book. We are an open book. We require certificate from the people of the state, and the people of the state and country recognize us as a secular and pro-minority government. तो अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर कांग्रेस अक़लियत दोस्त है और 4% तहफ़्फ़ुज़ात का सेहरा सिर्फ कांग्रेस के सर जाता है, तो फिर यही कारनामा कांग्रेस ने महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली और आसाम में क्यों नहीं दिया, हालांकि वहाँ भी कांग्रेस ही की हुकूमतें हैं।
अगर कांग्रेस सेकुलर है तो वो ये बताए कि चार मीनार मंदिर मामले में अदालत के फैसले को नज़रअंदाज करना कौन सा सेकुलरिज्म है। I would like to remind you, also tell you, Congress is in power in Rajasthan, in Maharashtra, in Delhi. Why reservation has not been given there? Why did the Congress not give 4% or 5% or 7% reservation in Maharashtra, Rajasthan, Delhi, Assam? It is MIM, that is why Andhra Pradesh में Muslims got reservation. It was we who got the reservation. ये कौन सी सेकुलरिज्म है? कौन सा सेकुलरिज्म है? कोर्ट का ऑर्डर रहने के बाद में कोर्ट के ऑर्डर को डिफाई करना, क्या ये सेकुलरिज्म है? अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हुकूमत को जान लेना चाहिए कि मुसलमानों के लिए 4% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी सिर्फ मजलिस की वजह से हुई है। चीफ मिनिस्टर के इस तरह बरहम हो जाने से हम खौफज़दा होने वाले नहीं हैं। ये चीफ मिनिस्टर, ये किरण कुमार रेड्डी अगर ये समझ रहे हैं कि आपके ऐसा गुस्सा होने से, ऐसा चीखने से हम डरेंगे घबराएंगे, तो नहीं, हम डरने घबराने वाले नहीं हैं। मंदिर बनाने वाले चीफ मिनिस्टर, हम तुम्हारे जैसे चीफ मिनिस्टर बहुत देखे, आया गया राम गए, बहुत गए और आए गए। बेकसूर मुसलमानों की गिरफ्तारियों पर बरहमी जाहिर करते हुए अकबर ओवैसी ने कहा कि हुकूमत को अगर दोस्ती ख़त्म करने का इंतकाम लेना है तो वो पार्टी से ले, मुसलमान बच्चों पर गुस्सा उतारने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आज पुलिस के जरिए पुराने शहर में कर्फ्यू का माहौल डाले, पुलिस के जरिए मुसलमान बच्चों को पुलिस मार रही है। आज इनको हमसे दुश्मनी है, हमसे निकाल ले। प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। आप बैठिए, आप बैठिए, बैठिए आप, प्लीज सिट डाउन। इस पर किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि इन इक़दामात का ताल्लुक़ इंतकामी सियासत से नहीं बल्कि अमन व कानून की बरकरारी से है। जो भी कानून के खिलाफ करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। Take law and order into your hands. Don't try to take law and order into your hands. This state. Yes. This state. I don't have to do. Yes. See, I am neither angry or I have to use the police. But it is my duty to see that there is law and order in this state. उन्होंने दलितों का शऊर बेदार करते हुए उन्हें झिझोड़ा और कहा कि जिस तरह अक़लियतों का दर्द सिर्फ अक़लियतें समझती हैं, इसी तरह दलितों का दर्द भी एक दलित समझ सकता है। उन्हें कांशीराम और मायावती जैसे कायदीन की ज़रूरत है। अब आला ज़ात के लीडर्स को कुर्सियों से उतारने का वक्त आ गया है।